सुबह सुबह का टाइम है, जंतर मंतर पर हम लोग हैं और कल रात को कितने सारे वीडियोस फ्लोट हुए सोशल मीडिया पर, कितने सारे मिस इन्फॉर्मेशन फ्लोट हुए। और हमारे साथ आशुतोष रंका है और उन्हीं से पूछ लेते हैं कल क्या हुआ। आशुतोष, सबसे पहले तो ये बताइए कि अचानक से एक मैसेज आया, सीजेपी की तरफ से भी दिखाया गया कि इंटरनेट यहाँ पर बंद हो गया है। एकदम से पैनिक फैला, बहुत सारे वीडियोज़ आए, कुछ फैब्रिकेटेड थे, कुछ ओरिजिनल वीडियोज़ थे। एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ? हम आपको अपने फ़ोन में अभी मैसेज दिखा देते हैं। ये कल का मैसेज देख लीजिए आप फ़ोन पे क्या है। उसके बाद इंटरनेट नहीं चला। इंटरनेट बहुत देर से नहीं चल रहा था, बट ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का मैसेज है। तो इंटरनेट यहाँ पे बंद किया गया, पीछे लाठीचार्ज हुआ। हमें बताया गया कि सीआरपीएफ की एक एक्स्ट्रा बटालियन भी मंगाई गई है। बदतमीज़ी हो रही है, मारपीट हो रही है। बहुत सारे लोग जो जंतर मंतर से घर वापस जा रहे हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें कल रात को हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें कल रात को हुई हैं और लोगों को डराने की कोशिश की गई है, चुप कराने की कोशिश की गई है। लेकिन हम लोग आज सुबह भी आप देख सकते हैं पूरा फुल है एरिया। जंतर मंतर पे हम लोग डटे हुए हैं। हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हम यहीं बैठे रहेंगे। आशुतोष, कल का क्राउड क्या कुछ डिफरेंट था? क्योंकि कल बहुत सारे वीडियोस फ्लोट हुए जिसमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि पुलिस के साथ भी इंगेजमेंट हो रहा है, उनको भी चोट लगी है। तो कुछ भीड़ में कुछ लोग ऐसे आपको लगा कि हैं जो ज़बरदस्ती आए, या आपके प्रोटेस्टर्स नहीं हैं जो यहाँ शुरू से बैठे थे? नहीं, देखिए, अब हमें बहुत बार और हम लोग इस बारे में लिख भी चुके हैं कि कई अब जैसे जैसे आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, इसमें भाजपा ने अपने गुंडे भेज रखे हैं जो यहाँ पे आके लोगों को उकसाते हैं, मारपीट करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं और फिर उसको यूज़ करके एक नैरेटिव बनाया जाता है कि सीजेपी के आंदोलन में हिंसा हो रही है। जबकि हमने बहुत 32-33वां दिन है आज हमारा, 33 दिन से हम लोग जंतर मंतर पे डटे हुए हैं। आज तक हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है। तो इस पीसफुल प्रोटेस्ट को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग बिल्कुल इनके बहकावों में आने वाले लोग नहीं हैं। समझदार पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसे जो भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके पुलिस को सौंपेंगे। जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट बढ़ा, उसके वजह से कुछ लोगों में गुस्सा भी है और कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होने लगा है मूवमेंट। क्या कुछ ऐसा प्लान है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कम किया जाए, रोका जाए, या किस तरफ, किस डायरेक्शन में अब ये प्रोटेस्ट जाए? देखिए, अब अगर एमपीज़ आके, हर एमपी जो 20-20 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आके समर्थन देंगे तो हम मना थोड़ी कर सकते हैं उनको कि आप समर्थन मत दीजिए। आप आइए, सबका स्वागत है। पॉलिटिकल तो क्या है, इस देश में जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जिस सड़क पे चलते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, सब पॉलिटिकल ही तो है। डिसाइड तो सब पॉलिटिकल ही हो रहा है और यही प्रॉब्लम है शायद कि पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्रोमाइज़्ड है कि सब कुछ हमारा देश बर्बाद हो रहा है। तो आज पॉलिटिक्स जागी है, फाइनली जागी है। जब पॉलिटिक्स और फाइनली लोगों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो सबका स्वागत है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि नेविगेशन किस तरफ है। क्या सीजेपी के पास कोई प्रॉपर प्लान है कि आगे ये करना है, या फिर अभी सिर्फ फर्स्ट टारगेट पे रहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं? बिकॉज अब बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, 25 मिलियन से ज़्यादा तो आपके सोशल मीडिया पर अब फॉलोअर्स हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी है लोगों को साथ लेके चलने की? क्योंकि बहुत बार लोग कन्फ्यूज हैं बाहर कि किसको देखना है, रिप्रेजेंटेशन कौन है। तो कैसे आप सोच रहे हैं? आपके लिए भी ऑफकोर्स आप लोग कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे डिफिकल्ट होगा कैसे मैनेज करना, बट फिलहाल क्या कोई इसको लेकर स्ट्रैटेजी है? देखिए, हम लोग एक तो ब्रॉडर रिफॉर्म्स एजेंडा पे काम करना चाहते हैं। इसके बाद हमने बहुत साफ साफ बोला और थोड़ा सा हम खुद को और संगठित करना चाहते हैं। जैसे आपने बोला कि अब यहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स हैं, आईआईटीएंस हैं, अलग अलग प्रदेशों से लोग आए, तो हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा हम और संगठित कर पाए। वो चीज़ हम लोग ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद ज़रूर करेंगे। कल आपकी भी बातचीत हो रही थी, आप लोगों से लगातार संवाद करते हैं, सुबह भी आप बात कर रहे थे। तो कुछ लोगों की नाराज़गी भी है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं। क्या वंस एंड फॉर ऑल आप क्लियर करना चाहते हैं कि लोगों का कहना है कि आप नहीं होते हैं, आप अंदर बैठे होते हैं, इस तरह की बातें हैं? तो कुछ कहना चाहते हैं? हम तो यही होते हैं, रात को यहीं सो रहे थे आप लोगों के सामने, यहीं सबके सामने उठते उठते ही लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इस समय जितने लोग यहाँ पर हैं, इससे 4 गुना ज़्यादा लोग बाहर हैं। उनको मैनेज करने जाना होता है, उनसे बात करनी होती है। फिर लीगली हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, कितने सारे हमारे बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उनका ध्यान रखना है। पुलिस से हमें लगातार मिलते रहना होता है, मीडिया से हमें लगातार इंटरेक्ट करना है। तो मतलब ऑब्वियसली 24 घंटे ही हैं और अगर कुछ ही लोग बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि हम पूरे टाइम स्टेज पे मौजूद नहीं रह सकते हैं। हम पूरे टाइम लोगों से अंदर करने बात नहीं जा सकते। हम बहुत चाहते हैं बात करें, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और आई थिंक ज़्यादातर लोग समझदार हैं, आप ये सब समझ रहे हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग से मेंटेन किया है कि आप, मतलब हम कोई नेता नहीं है
कि आप आइए और हमारी नेतागिरी देखिए। आप सब लोग लीडर्स हैं, अपने अपने लेवल पे जितना चीज़ें कर सकते हैं करिए। जहाँ हमसे बन पा रहे हैं हम कर रहे हैं, बट हमारी ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस है, थोड़ा इनएक्सपीरियंस भी है। ऐसा कभी पहले जीवन में तो किए नहीं है कि सब कुछ पहले से पता है कि इतने बड़े आंदोलन को कैसे मैनेज किया जाए। हम भी सीख रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी सपोर्टिव जनता है और इसलिए सब कुछ अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इधर आ जाइए आप। कल बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी बातें उसमें हुई। क्या आप लोगों से भी कुछ बातचीत हो रही है उसे आगे लेकर? ये सबसे पहले तो अच्छी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, बट एटलीस्ट इनमें कोई तो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जानता है। बातचीत भगवान जाने वो लोग क्या चाहते हैं। हमारी डिमांड्स तो 1.5 महीने से क्लियर है। आप विचार करते रहिए, आप भगवान जाने आप क्या विचार कर रहे हैं। जब या तो प्रधान को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, इसमें बीच का तो कुछ होता नहीं है। बीच का तो कुछ होता नहीं है, सस्पेंड तो होते नहीं है कैबिनेट मिनिस्टर, या तो वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब आप 1.5 महीने से इस पर क्या विचार कर रहे हो ये आप जानते हो। हाँ, जब आपने अपना विचार बना लिया हो तब हमें बता देना, फिर हम भी लोगों को कम्युनिकेट कर देंगे। फिर आगे का जो भी डायरेक्शन होगा वो लोग डिसाइड कर लेंगे। एक न्यूज़ एजेंसी की तरफ से भी फैक्ट चेक किया गया और गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया कि आप लोगों को फ़ोन आपके पास ही थे। एक फ़ोटो शेयर की गई जिसमें आपके पास फ़ोन रखे हुए दिख रहे हैं। आपका उस पर क्या इस बारे में बहुत बार क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ। 12 से 2 बजे के बीच में हमारे पास फ़ोन नहीं था। 2 घंटे ऑलमोस्ट हम लोग को लगा कि हम हाउस अरेस्ट में थे। 2 सवा 2 बजे जब नड्डा जी के साथ पहली बार मीटिंग हुई, उसके बाद मीटिंग के बाद हमें फ़ोन एक्सेस करने दिया गया। जो फ़ोन की फ़ोटो है वो 3:30-4 बजे की है, जब सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ था, जब हमने उनको रिटर्न में लेटर दिया था। तो ये 2 अलग अलग फेजेस हैं और हमने बहुत क्लियरली ये चीज़ बताई है। बाकी आईटी सेल के पास और कुछ काम बचा नहीं है इस देश में। वो नैरेटिव जो फैला रहे हैं फैलाते रहें। सोनम वांगचुक जी से आपकी बात हुई, हेल्थ अपडेट दे दीजिए बस। हेल्थ ठीक है, ऑब्वियसली वाइटल्स स्टेबल हैं, बट 26वां दिन है आज, तो बहुत अच्छी तो नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, बट अब जैसे कल उनको एमपीज़ को मिलने नहीं दिया गया, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो वो सब चल रहा है। देखते हैं पुलिस कब तक ये सब चीज़ें करती है। आप सीजेपी के स्पोक्स पर्सन आशुतोष शांका को सुन रहे थे। जो भी अपडेट्स थे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कीप वॉचिंग सिंगाबाद।